बदायूं में भरोसे और इंसानियत का हैवानों ने ऐसा खूनी खेल खेला जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। एक शख्स एक जानकार के घर जाता है, फिर वहां मौजूद महिला से अपनी बीवी की बीमारी के नाम पर 500 रुपए उधार लेता है और उसके बाद वो शख्स उसी महिला के 2 बच्चों को खेलने के नाम पर अपने साथ छत पर ले जाता है। फिर वो दोनों का बेरहमी के साथ कत्ल कर देता है। वारदात के 2 दिन बाद भी मासूमों के घर वालों को या फिर पुलिस को भी किसी को भी ये मालूम नहीं है कि कातिल ने उन मासूम बच्चों को आखिर क्यों मारा। हालांकि इस मामले के दूसरे आरोपी के गिरफ्त में आने के बाद इस सवाल का जवाब मिलने की कुछ उम्मीद जगी जरूर है। आइए आपको बताते हैं कि बदायूं कांड की पूरी कहानी क्या है। दरअसल बदायूं के बाबा कॉलोनी में एक मकान से अचानक चीख पुकार की आवाजें आने लगी। घर की महिलाएं बुरी तरह शोर मचा रही थी। एक बच्चा भी लहूलुहान और बदहवास चिल्लाया जा रहा था। आनन फानन में लोगों का ध्यान जब मकान की तरफ गया तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर एक लड़का बाइक पर बैठा है। लोगों ने जब उससे वहां होने की वजह पूछी तो भागने की कोशिश करने लगा और आखिरकार किसी तरह लोगों को गच्चा देकर वो भागने में कामयाब भी रहा। एक भयानक कहानी की ये तो बस शुरुआत थी। हमलावर मकान के अंदर अभी मौजूद था, जिसने चाकू से घर में 2 बच्चों को अपना शिकार बनाया। घर के बाहर की भीड़ जब अंदर गई तो अंदर का मंजर देखकर हर कोई ठिठक गया। घर की दीवार पर, फर्श पर, सीढ़ियों पर हर तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। जबकि हमलावर अब भी चाकू लिए सीढ़ियों पर खड़ा था तो उसे लोगों ने फौरन काबू कर लिया। उसे चाकू छीना गया, लेकिन जब खून के धब्बों का पीछा करते हुए लोग मकान की छत पर पहुंचे तो यहां उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे भयानक और सबसे दर्दनाक मंजर उन्हें दिखा। छत की हालत देखकर लोगों का गला ही सूख गया। छत पर इस परिवार के 2 बच्चों की हमलावर ने गला रेत कर हत्या कर दी थी। बच्चे अपने ही खून की धार पर ठंडे पड़ चुके थे। इन बच्चों में एक था 12 साल का आयुष, जबकि दूसरा उसका 6 साल का सगा छोटा भाई अहान प्रताप। है जो वही सीढ़ियां हैं जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है खून के धब्बे भी देखिए, इस तरीके से ये यहाँ अभी भी दर्शाए जा रहे हैं। और ये इन सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर गया और किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया उसने। यहाँ तक देखिए जगह जगह खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर लेके चलते हैं आपको जहाँ उसने वारदात को अंजाम दिया। आइए को आप बताइए कौन सा कमरा था भैया, आप बताएं कौन सा कमरा था जहाँ वो घटना को अंजाम दिया गया। देखिए खून के धब्बे यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। जो आरोपी जो है इस तरीके से मर्डर करने के बाद वो दोनों बच्चों का जो है इस जीने के सहारे हाथ के धब्बे जो उसके आरोपी के हैं वो यहाँ साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। आइए आपको वहीं लेके चलते हैं जहाँ उसने वारदात को अंजाम दिया। हालांकि जो है अभी तक जो है इस तीसरी मंजिल पर वहां आ गए हैं जहाँ वारदात हुई है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया है उसने, जिससे रूह कांप जाएगी। लोग यहाँ मौजूद हैं, किस तरीके से बता रहे हैं। दिल दहलाने वाली घटना है कि मासूम छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इस घटना को दुखद मानना है और हृदय वाकई झकझोर देने वाली घटना है। सुनील मिश्रा, भारत 24, बदायूं। बदायूं डबल मर्डर केस के दूसरे आरोपी जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जबकि बीते दिन मुख्य आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। ये रिपोर्ट देखिए। वो कहते हैं ना कि गुनहगार कितना भी छुप ले, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कहीं ना कहीं से खोज कर निकाल ही लेते हैं। ऐसा ही कुछ आज भी हुआ। बदायूं डबल मर्डर का आरोपी जावेद अब पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। आज बच्चों के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई और कई खुलासे हुए। वो रिपोर्ट बयां कर रही है कि जल्लाद आरोपियों की बर्बरता, वो रिपोर्ट बयां कर रही है हैवानियत। आपको बताते हैं कि रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आया है। साथ ही आरोपी जिसका एनकाउंटर हुआ था उसकी रिपोर्ट में क्या सामने आया वो भी बताएंगे। पहले बच्चों की काटी गर्दन, सीने, पीठ, हाथ और पैरों पर हमले, शरीर पर किए एक के बाद एक 23 हमले। आयुष के शरीर पर 14 घाव तो अहान के शरीर पर 9 घाव। दोनों बच्चों के शरीर पर मल्टीपल शार्प वेपन हमले किए गए। पैरों पर ऐसे निशान जैसे भागते समय हमला हुआ हो। अब देखिए आरोपी साजिद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
आरोपी साजिद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि पुलिस से साजिद भाग रहा था। पुलिस ने एनकाउंटर किया और साजिद को 3 गोलियां लगी। अब दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई घंटों से फरार आरोपी जावेद को पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार किया, जिस पर 25,000 के इनाम की घोषणा की गई थी। मुख्य आरोपी साजिद का भाई है जावेद। पीड़ित परिजनों ने जावेद पर आरोप लगाए थे। 2 दिन से फरार चल रहा था आरोपी जावेद के पिता और चाचा को पुलिस ने हिरासत में लिया था। बदायूं पुलिस ने आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आज बरेली से पुलिस ने जावेद को गिरफ्तार किया। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। गाँव में मैं एक बात बताऊँ, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा है। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका वो मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मेरा नाम जावेद है ना। मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बताइए। बदायूं जिला। ठीक है। भले ही आरोपी गिरफ्तार हो गया हो, पुलिस ने अपना काम कर दिया हो, लेकिन उस दुखियारी माँ का दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि अपने बच्चों से हमेशा के लिए पिछड़ जाना एक माँ के लिए मानो जान निकल जाने के बराबर होता है। अपने बच्चों के गम से शायद ये माँ ताउम्र ना निकल पाए। वो तो रो रो कर बस यही पूछ रही है कि आखिर उसके मासूम बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, क्या गलती थी जो उन्हें इतनी बड़ी सजा दी गई। बस इंसाफ चाहिए हमें जावेद के लिए। जावेद मुझे चाहिए, हमारे सामने चाहिए, पूछताछ हमारे सामने करवाई जाए और फिर उसकी हत्या भी हमारे सामने होनी चाहिए। जब तक उसे सामने नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ नहीं है। हमारे बच्चे काटे तड़पा तड़पा के मारे भगा भगा के, वैसे मुझे चाहिए, मुझे वो भी मुझे नहीं। हमारे बच्चे हमने पैदा किए, हमसे पूछो। हमने बड़े ऑपरेशन से 3 बच्चे किए। हमारा पेट दर्द कर, मैं दर्द भूल गई बच्चों के पीछे। हमारे 3 ऑपरेशन से हमारा एक ही रह गया। हमारे से हुआ 2 बच्चे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बदायूं में एक परिवार से पैसे मांगने गए 2 सगे भाइयों ने 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी थी। पीड़िता के अनुसार आरोपी घर में घुसे। जब उसकी मां उनके लिए चाय बनाने गई तो साजिद छत पर चला गया। एक बच्चा आरोपी साजिद को पानी देने के लिए पहुंचा तो उसे तेजधार हथियार से मौत की नींद सुला दिया। इतना ही नहीं, जब दूसरा बच्चा चाय लेकर पहुंचा तो उसे भी मार दिया। तीसरा बच्चा वहां से भागने में सफल रहा। जल्लादों का इरादा साफ था कि इनके तीनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जाए, जिसके बाद वहां से वो फरार हो गए। पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज करवाया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। एक आरोपी का एनकाउंटर पुलिस ने किया, जबकि दूसरा आरोपी पुलिस से आज गिरफ्तार हुआ। देखिए, इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सैटेलाइट चौकी वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसने वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पोस्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहां उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। बहरहाल पुलिस ने तत्काल मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की और एक आरोपी साजिद को बीते दिन ही ढेर कर दिया और आज दूसरे आरोपी जावेद को पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। अब आरोपी की कोर्ट में पेशी होगी, जिसके बाद सजा का ऐलान होगा। लेकिन उस माँ का हमेशा ही एक सवाल रहेगा कि आखिर उसके मासूम बच्चों की क्या गलती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सवाल यही कि आखिर हमलावरों ने मासूमों को निशाना क्यों बनाया और इतने भयानक तरीके से बच्चों को क्यों मारा। इस परिवार के साथ आखिर हमलावरों की ऐसी क्या दुश्मनी थी। इस वारदात का
इस सवाल का जवाब भी सामने आया। एक तरफ ये दोनों ही हमलावर बच्चों और परिवार के जानकार थे। साजिद और जावेद दोनों बाइक पर ही विनोद के घर पहुंचे थे। जावेद बाइक खड़ी करके बाहर इंतजार करता रहा, जबकि साजिद अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने विनोद की पत्नी संगीता से अपनी पत्नी के अस्पताल में होने की बात कहकर उसे 5,000 रुपए उधार मांगे। संगीता ने अपने पति विनोद से फोन पर बात की और साजिद को 5,000 रुपए दे भी दिए। इसके बाद साजिद छत पर चला गया और अपने साथ दोनों बच्चों को लेकर भी गया, लेकिन इन मासूमों को क्या पता था कि वो जिस अंकल के साथ छत पर घूमने जा रहे हैं वहीं उसकी जान ले ली जाएगी। साजिद ने ऊपर जाकर पहले चाकू से आयुष का गला रेता और जब ये सब कुछ देखकर उसका छोटा भाई आहान चीखने लगा तो उसने आहान का भी वही हश्र किया। अपने भाइयों की आवाज सुनकर जब तीसरा भाई भी छत पर पहुंचा तो साजिद उसे भी पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तीसरा भाई बचकर भाग निकला और शोर मचाते हुए अपनी मां को पूरी कहानी बता दी। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। घर के अंदर मौजूद साजिद के लिए बाहर निकल पाना आसान नहीं था। बाहर खड़ी भीड़ साजिद को अपने चंगुल में ले चुकी थी और पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। हालांकि तब तक 2 मासूम बच्चों की कत्ल की इस वारदात से बदायूं शहर गुस्से में उबलने लगा था और सड़क पर आगजनी शुरू हो गई। लोग दोनों गुनहगारों को भीड़ के हवाले करने की मांग करने लगे, लेकिन अभी लोगों का गुस्सा और भड़कता। तब तक बदायूं पुलिस ने साफ कर दिया कि बच्चों का कत्ल करते रंगे हाथ पकड़े गए साजिद को पुलिस ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। शाम को ये सूचना मिली कि यहाँ बाबा कॉलोनी पुलिस चौकी के पास स्थान है, उसमें एक युवक ने एक घर में मुस्लिम उसका पुलिस का ये घर है, 2 बच्चों की हत्या कर दी। उसको लेकर कुछ लोग आक्रोशित हो गए हैं, उनको भगाया हो जाएगा, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए लोगों ने भिजवाया है और उनको आश्वस्त किया गया है जो न्यायपूर्ण कार्रवाई है कानूनी कार्रवाई लोग समझ। इस वारदात का दूसरा आरोपी यानी साजिद का भाई जावेद भी अब पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने जावेद को बरेली से गिरफ्तार किया है। इस दौरान का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें जावेद अपनी पहचान बताते हुए खुद को निर्दोष बता रहा है। वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। मैं एक बात बताऊँ, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा है। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मेरा नाम जावेद है ना। मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है। 12 दिन ले चलो। मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद मेरे दोस्त है भाई। ऐसा क्यों किया यार? ये तो नहीं था मेरे उन्ने करा क्यों? उन्ने क्यों करा? मतलब कोई तो वजह हुई होगी। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने बच्चे मारे? क्या हुआ? भाई अब वो आपके हाथ में, इसका फोटो है। इसका फोटो आपके हाथ में। अब चाहे तो आप मुझे मारो या नहीं मारेंगे नहीं, लेकिन एक बात बताओ, माँ की कसम खा इसमें। वहीं पीड़ित पिता का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। अभी हमारी पूछताछ नहीं हुई है, मगर ये था कि उन्होंने ये कहा था जो सिस्टम से उन्हें बताया, उन्होंने पूछा था, वो उन्होंने उनको जवाब दिया है और उन्होंने ये कहा है कि आरोपी गिरफ्तार हुआ है, मगर हम आपके बयान लेंगे। 2 लोगों आमने सामने बयान दिलाएंगे, मगर अभी हमको उन्होंने वहाँ पेश नहीं किया है। बोले जैसे हम जो व्यवस्था हो जाएगी तो हम तुरंत आपको पेश करेंगे, उसी बात के हम आपको जवाब दिलाएंगे।